हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम ब्लड ग्लूकोज और शुगर टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ये बहुत ही कॉमन टेस्ट होता है और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है इसी की वजह से होती है। इसलिए ग्लूकोज का ट्रैकिंग करना बहुत ज़रूरी है। हमारे ब्लड में कितना ग्लूकोज का लेवल है। जितनी भी बीमारियां हैं, ज़्यादातर 80-90% जो जितनी भी टाइप की बीमारियां हैं उसका मेन रीज़न होता है ग्लूकोज या शुगर एक्सेस। जब हम खाना खाते हैं ज़रूरत से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट डोमिनेंट खाना, जिसमें ज़्यादातर 60-70% कार्बोहाइड्रेट होता है, उतना फैट और प्रोटीन नहीं होता, जिसकी वजह से हमेशा ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो हाई रहता है। सो ब्लड ग्लूकोज को मैनेज करने के लिए जो हार्मोन होता है वो इंसुलिन। ओके, सो इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकागोन हार्मोन दोनों काउंटर पार्ट हार्मोन्स होते हैं जो बैलेंस करते हैं। जैसे ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज ज़्यादा हो गया है तो इंसुलिन उसको मैनेज करेगा, ग्लूकोज को वापस नीचे ले जाएगा उसका लेवल। और अगर ग्लूकोज ज़रूरत से कम हो गया है ब्लड में तो क्या होएगा, उसका ऑपोजिट वाला हार्मोन है ग्लूकागोन हार्मोन, वो अंदर से ग्लूकोज बना के वापस बैलेंस करेगा। तो ऐसे काउंटर पार्ट चलता रहता है। लेकिन जब हम डोमिनेंट कार्बोहाइड्रेट डोमिनेंट वाला डाइट ज़्यादातर फॉलो करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमेशा ही ग्लूकोज जो है वो एलिवेटेड लेवल रहेगा, इंसुलिन हमेशा स्पाइक्ड रहेगा। तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है वो सारा जो है इस रिपोर्ट में दिखता है। तो जब भी हम ये ग्लूकोज वाला टेस्ट कराएंगे तो उसमें दिखाएगा कि हमारा फास्टिंग ग्लूकोज कितना है या खाना खाने के बाद वाला ग्लूकोज कितना है। जितने भी डायबिटिक पेशेंट है उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनको बार बार ग्लूकोज का जो है वो ट्रैक रखना पड़ता है ब्लड में, उसके हिसाब से जो है मेडिसिन दिया जाता है। तो हम बेसिक चीज़ें देखते हैं कि ग्लूकोज का जो टेस्ट होता है, ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज का टेस्ट क्या है इससे रिलेटेड। तो ग्लूकोज और शुगर है। अब इसमें लिख रखा है कि ग्लूकोज और शुगर सेम होता है, लेकिन शुगर जो है वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से आता है। और हम जो खाते हैं, जो भी फूड खाते हैं उसमें मेन 3 प्रकार का फूड होता है, एक प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, प्रोटीन जो है हमारी बॉडी में उसके बहुत ज़्यादा फंक्शंस होते हैं, बॉडी में हार्मोन्स बनाना, एंजाइम्स बनाना, डिफरेंट पूरा सेल स्ट्रक्चर जो बनता है वो फैट और प्रोटीन से मिलके बनता है। ओके, तो फैट्स, अच्छी क्वालिटी का फैट्स और प्रोटीन के बहुत ज़्यादा फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का जो है एक ही फंक्शन होता है, वो है एनर्जी प्रोवाइड कराना। ओके, तो जब हम जो भी खाना खा रहे हैं अंदर जाके जो डाइजेस्ट होके उसका जो फाइनल मॉलिक्यूल होता है वो ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज फैट से भी बनता है, ग्लूकोज प्रोटीन से भी बनता है और ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से भी बनता है। और हमारा बॉडी जो करेंसी यूज करता है एनर्जी वाला वो होता है ग्लूकोज। तो तीनों से अंदर जाके जो बनेगा फाइनल मॉलिक्यूल वो ग्लूकोज बनेगा, राइट। लेकिन शुगर, तो शुगर में और ग्लूकोज में यही फ़र्क है। कुछ लोग इसको भी है ना मिसअंडरस्टूड करते हैं कि शुगर मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब शुगर। ऐसा नहीं होता है। शुगर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट में होता है, वो अंदर जाके ग्लूकोज बनता है, और फैट और प्रोटीन से भी अंदर जाके ग्लूकोज बनता है। उसके 2 पार्ट होते हैं। तो उसका ब्रेकडाउन होने के बाद में उससे भी ग्लूकोज हमको बॉडी को मिलता है, प्रोटीन से भी और फैट से भी मिलता है। फैट में 3 फैटी एसिड होएगा, एक ग्लिसरॉल होएगा जिससे ग्लूकोज बनता है। अमाइनो एसिड में भी कुछ ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो नहीं बना सकते शुगर, बाकी ऑलमोस्ट 18-19 समझो, अगर टोटल जो कंप्लीट प्रोफाइल होता है अमाइनो एसिड का उसमें से 2-3 अमाइनो एसिड को छोड़ के बाकी सबसे ग्लूकोज बनता है। तो हमारी बॉडी को ग्लूकोज जो है तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट से मिलता है। तो शुगर में और ग्लूकोज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बॉडी को चाहिए ग्लूकोज, तो हमारे ब्लड के अंदर हम ऐसा बोलेंगे कि ग्लूकोज का लेवल क्या है, शुगर का नहीं बोलेंगे। ओके, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो तीनों से मिलता है, शुगर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। अंदर जाके वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, मतलब ग्लूकोज ही है, उसका नाम अलग है। तो हमारा यहाँ पे मेन पर्पज़ क्या है कि ग्लूकोज का जो टेस्ट होता है वो कितने टाइप का टेस्ट होता है और हमको टेस्ट क्यों करना चाहिए। ओके, हमको इतना सा बेसिक समझना है क्योंकि हमको ब्लड टेस्ट रिपोर्ट देखना है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं ब्लड ग्लूकोज। ब्रैकेट में मैंने शुगर डाला ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज टेस्ट में इट मेजर्स द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। ओके, अब ये जो है हमारे ब्लड के अंदर कितना ग्लूकोज घूम रहा है उसका टेस्ट किया जाता है। इसमें 2 टाइप का टेस्ट होता है, एक फिंगर प्रिक होता है, जैसे पिन चुभ के यहाँ पे ऐसा वो ब्लड का एक ड्रॉप लेके वो स्लाइड पे स्ट्रिप पे चेक करते हैं। एक दूसरा होता है जो वेन्स के थ्रू ब्लड कलेक्ट करके फिर लैब में उसका टेस्ट होता है।
ओके इस तरह से इसका 2 टाइप। तो जो फर्स्ट वाला है देखो, द मेन टाइप, 2 मेन टाइप ऑफ ब्लड ग्लूकोज, 2 मेन टाइप होता है इसका। ओके वो होता है एक कैपिलरी और दूसरा है वीनस। ओके ये एक वीनस और कैपिलरी। कैपिलरी में क्या होता है, वो प्रिक वाला जो होता है वो करते हैं, और वीनस मतलब वेन से जो ब्लड निकालते हैं। ओके प्लाज्मा मतलब ब्लड के अंदर वाला जो ब्लड वेसल्स में घूमता है। ओके ये कैपिलरीज में होता है। अब इसमें देखिए ब्लड कलेक्ट फ्रॉम फिंगर टिप। ओके फिंगर टिप से निकालते हैं। अगर छोटा बच्चा मतलब इन्फेंट रहेगा, एकदम छोटा बच्चा रहेगा, तो उसको हिल प्रिक करते हैं, फिंगर पे नहीं हिल पे, एडी पे प्रिक करके पिन करके वहाँ से निकालते हैं। वी कैन गेट इंस्टेंट रिजल्ट, इससे ना तुरंत हमको रिजल्ट मिल जाएगा। वो कैसे होएगा, या तो ब्लड टेस्ट स्ट्रिप आता है, वो स्ट्रिप पे ड्रॉप डाल के, या फिर जो है ग्लूकोज मीटर आता है उससे, और ये इमीडिएटली रिजल्ट आता है कैपिलरीज वाला। लेकिन ये इतना एक्यूरेट नहीं होता है। एकदम परफेक्ट एक्यूरेशन के लिए क्या होगा, ये वीनस ब्लड हमको टेस्ट करना पड़ेगा है। कलेक्ट ब्लड सैंपल फ्रॉम वेन्स, वेन से कलेक्ट करके इसको लैब टेस्ट किया जाएगा। दिस टेस्ट इज यूजुअली ए पार्ट ऑफ BM, बेसल मेटाबॉलिक पैनल, मतलब ब्लड का पूरा एक पैनल, उसमें बहुत सारे डिफरेंट टेस्ट होते हैं लैब के थ्रू, उसमें ज़्यादातर यूज किया जाता है। और स्पेसिफिकली ये डायबिटिक पर्सन है जिसको शुगर से रिलेटेड बीमारी है, उनके लिए ये होता है। मोर एक्यूरेट देन कैपिलरी, ये ज़्यादा एक्यूरेट होगा क्योंकि इसका प्रॉपर टेस्टिंग हो रहा है। ओके तो ये एक हो गया है अपना कैपिलरी वाला वीनस टेस्ट जो हम ब्लड सैंपल लेते हैं। ओके अब एक और टेस्ट होता है फास्टिंग ब्लड शुगर। ओके फास्टिंग ब्लड शुगर जो है वो भी हम प्रोफाइल जब इसका करते हैं, ग्लूकोज का प्रोफाइल करते हैं, तो उसमें एक फास्टिंग ब्लड शुगर का भी एक आता है रीडिंग। तो फास्टिंग में क्या होगा, 8 से 12 घंटे का अप्रोक्सीमेटली, नॉर्मली 12 घंटा होता है, लेकिन वो थोड़ा अलग अलग भी हो सकता है सबके लिए, डिपेंड करता है कि उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या, उनका डाइट कैसा है, या फिर वो लेब के ऊपर भी डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पर आप पकड़ के चलिए कि 12 घंटे का अप्रोक्सीमेटली पकड़ के चलिए। तो 12 घंटे की फास्टिंग के बाद में जब ब्लड टेस्ट किया जाएगा तो उसमें ना एक्यूरेट होने के ज़्यादा चांसेज है। ओके क्योंकि फास्टिंग से क्या होगा, बेस लेवल जो है वो एक्यूरेसी दिखाएगा, इट शोज मोर एक्यूरेट पिक्चर। ओके ये जो है जो भी रिजल्ट आएगा उसका जो है एकदम एक्यूरेट दिखाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि ईटिंग फूड अफेक्ट ब्लड शुगर। जब हम खाना खाते हैं तो उससे जो नॉर्मल लेवल का ब्लड है वो अफेक्ट हो सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ओके जैसा हार्ट रेट, हम अभी आप नॉर्मली दिन भर में चेक करेंगे तो हार्ट रेट, रेस्टिंग हार्ट रेट अलग आएगा, और सो के तुरंत जब उठते हैं मॉर्निंग में तब भी जब हम हार्ट रेट चेक करते हैं तो वो एकदम एक्यूरेट दिखाए, क्योंकि पूरी रात बॉडी रेस्ट में था, तो वो टाइम पे जो एकदम बेस लेवल पे आ जाता है तो ज़्यादा एक्यूरेट दिखाता है। दिन भर में हम घूम रहे हैं, इधर उधर मूवमेंट हो रहा है, तो उसकी वजह से भी चेंज आ सकता है। सेम ऐसा ही होता है कि जब आप फास्टिंग करते हैं तो इसमें ज़्यादा एक्यूरेट होने के चांसेज हैं, इसलिए फास्टिंग वाला टेस्ट करना भी ज़रूरी है। ओके इट इज़ जनरली यूज फॉर डायबिटिक पर्सन, ज़्यादातर जो है ये डायबिटिक पीपल के लिए किया जाता है, लेकिन हमको अपना जो अंदर का ट्रैक करने के लिए हमको ये टेस्ट करवाना हर 3 महीने 6 महीने में। इसके बाद देखते हैं कि पोस्ट प्रेंडियल टेस्ट होता है। ये टेस्ट करने के बाद में फिर आपको जो भी वो टेक्नीशियन रहेगा, डॉक्टर, वो आपको खाना के लिए बोलेंगे, तो आपको फिर क्या करना है, खाना खाने के बाद में 2 घंटे के बाद में एक और टेस्ट, वो ब्लड सैंपल लेंगे और उससे फिर से टेस्ट करेंगे। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि जब हम खाना खाएंगे तो नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट वाला खाना होता है जिसमें शुगर ज़्यादा होता है। ओके या कुछ डॉक्टर्स लोग ग्लूकोज भी सजेस्ट करते हैं, ग्लूकोज पिलाते हैं। तो जब आप खाना स्टार्ट कर रहे हैं तब से इसका चालू होता है, तो 20 मिनट्स का पीरियड रहता है, खाना 20 मिनट्स में फिनिश करना। जब भी आपने खाना खाया वहीं से आपको टाइम स्टार्ट करना है। जो 2 घंटे का जो पीरियड है वो जब आपने खाना स्टार्ट किया तब से ही वो 2 घंटा जो है काउंट करना है। ओके तो पोस्ट प्रेंडियल में इट मेजर्स ब्लड ग्लूकोज लेवल 2 आवर्स आफ्टर मील, खाना खाने के 2 घंटे बाद ये टेस्ट किया जाएगा। फॉर नॉर्मल पर्सन ब्लड ग्लूकोज लेवल स्टार्ट ड्रॉपिंग, जो नॉर्मल इंसान जिसको कोई भी हेल्थ इश्यू नहीं है उनका खाना खाने के 2 घंटे बाद में ब्लड ग्लूकोज ड्रॉप होने लगता है। लेकिन अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, कोई किसी को हेल्थ इश्यू है शुगर से रिलेटेड, तो उसका लेवल या तो सेम रहेगा या तो बढ़ जाएगा। तो इससे पता चलेगा कि वो डायबिटिक है या प्री डायबिटिक या शुगर से रिलेटेड और कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यू है। ओके
तो पोस्ट प्रेंडियल टेस्ट करने से कितना जल्दी ये ब्लड का शुगर जो है अंदर का मैनेज होता है, ये पता चलता है पोस्ट प्रेंडियल से, खाना खाने के बाद वाले टेस्ट से। ओके, फिर एक और टेस्ट आता है CGM, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग। ये डायबिटिक पेशेंट के लिए होता है, क्योंकि उनको बार बार जो कंटिन्यूस ये ट्रैक करना पड़ता है ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना पूरे दिन भर में। तो ऐसा छोटे मतलब डिवाइस आता, तो उसको प्रिक करके, या वो कुछ ऐसे भी डिवाइस हो जो कंटिन्यूस लगे रहते हैं और उससे हम ट्रैक करते हैं। डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं। इट इज़ एसेंशियल फॉर डायबिटिक पीपल, डिवाइस के थ्रू होता है, डायबिटिक पीपल के लिए ज़रूरी है, क्योंकि उनको मेडिसिन लेनी रहती है, तो उनके हिसाब से वो ट्रैकिंग ज़रूरी है। तो CGM हो गया। फिर एक आता है इम्पोर्टेंट इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि हमारा इंसुलिन क्या हालचाल हो रहा है अंदर, वो देखने के लिए इंसुलिन ये तो सबको कराना चाहिए, ताकि पता चले कि ये इतने साल से हमारा जो डाइट का जो पैटर्न था उससे कितना बॉडी में इंसुलिन का अब्यूज हुआ है, कितना हेल्थ स्टेटस रहा इंसुलिन का, पेंक्रियाज का लेवल क्या है। तो सारी चीज़ों के लिए इतना पता होना चाहिए कि इंसुलिन का रेजिस्टेंस तो नहीं है कुछ, धीरे धीरे उस लेवल पे पहुंच जाता है इंसान डायबिटीज़ वाले पे, अगर इसका ट्रैकिंग नहीं होएगा तो मालूम नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अभी इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या, इट स्पेसिफिकली इवेल्युएट, ओके, विशेष रूप से ये क्या करेगा, बॉडी सेंसिटिविटी टू इंसुलिन, इंसुलिन को लेके हमारी जो बॉडी के अंदर सेल्स हैं वो कितने सेंसिटिव हैं। इंसुलिन क्या होता है, हार्मोन होता है एक जो शुगर को मैनेज करता है। पेंक्रियाज एक ऑर्गन होता है जहाँ से इंसुलिन रिलीज होता है, और वो जाके शुगर को डिफरेंट सेल्स में जहाँ पर भी ज़रूरत है वहाँ मैनेज करेगा, नहीं होएगा। अगर वहाँ ज़रूरत नहीं है तो फिर फैट सेल जो है उसमें डिपॉजिट करवाने का काम करता है, हेल्प करता है उसमें। तो कभी कभी क्या होता है, या तो पेंक्रियाज में कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो इंसुलिन ही रिलीज नहीं हो रहा, या फिर ब्लड में अगर बहुत ज़्यादा इंसुलिन है, इसका मतलब पेंक्रियाज तो इंसुलिन बना रहा है लेकिन सेल के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, सेल वॉल जो है वहाँ पे ज़्यादा फैट का लेयर आ गया है, वो सेंसिटिविटी जो है उसका कम हो जाता है। तो ये टेस्ट से पता चलेगा कि एक्चुअल में पेंक्रियाज से लेके सेल तक जो ट्रैवलिंग का जो चल रहा था प्रोग्राम इंसुलिन का मैनेजमेंट, वो कहाँ गड़बड़ हो रहा है, उसका क्या हेल्थ स्टेटस है। ओके, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है। किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है तो ये इससे डिटेक्ट होएगा। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, एक टेस्ट होता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें क्या है, इट मेजर्स हाउ द बॉडी प्रोसेस एंड क्लियर्स ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज पिला के फिर उसमें देखते हैं कि कितना फास्ट उसका प्रोसेस हो रहा है, क्लियर कितना वो ब्लड से क्लियर हो रहा है, उसका स्टेटस चेक होता है, कितना बॉडी ग्लूकोज टॉलरेंट कर पा रही है। ठीक है, तो ये बेसिक टेस्ट हो गए। इसमें भी आपको सबसे इम्पोर्टेंट एक तो फास्टिंग वाला, और एक पोस्ट प्रेंडियल, और एक इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर आप सारा नहीं करवा सकते तो ये 3 टेस्ट कराना बहुत ही ज़रूरी है, उसी ब्लड टेस्ट में से ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना हो गया ग्लूकोज के बारे में। अब इसमें नॉर्मल रेंज कितना हो चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि नॉर्मल रेंज जो है वो 70 to 100 का अलग अलग लेब में जो है अलग अलग दिखा सकता है, थोड़ा 19-20 होएगा, किसी में 80 से 110 भी हो सकता है, या 60 से 90 भी बता सकते हैं, लेकिन एवरेज जो है वो 70 से लेके 100 mg पर डेसीलीटर। किसी किसी का ये 50 to 70 भी होता है, किसी का हेल्थ स्टेटस अच्छा रहेगा तो उसका और भी नीचे आ सकता है, तो वो भी एक हेल्थ का इंडिकेशन है, अनलेस कोई पैथोलॉजिकल इश्यू है। ठीक है, तो ये नॉर्मल रेंज होता है। अभी देखिए इसमें अगर ज़्यादा रहेगा इंसुलिन, मतलब ये ब्लड ग्लूकोज किसी का ज़्यादा है तो उसको हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। ब्लड लेवल, ब्लड के अंदर जो है ना शुगर का, ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो उसको हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। इसके भी अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस है, और ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो गया तो वो अलग टाइप के कॉम्प्लिकेशंस हैं। ओके, हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ब्लड का जो है ग्लूकोज लेवल कम हो जाना, ओके, और हाइपर मतलब ज़्यादा हो जाना। ओके, ये टर्म्स आपको थोड़ा ध्यान रखना है। 2 चीज़ है, इंसुलिन और ग्लूकागोन, ये दोनों हार्मोन है, काउंटर पार्ट हार्मोन है, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, जिसके बारे में बात करें शुगर मैनेजमेंट का काम करते हैं। अगर आपका इंसुलिन ब्लड में हाई है, इसका मतलब आपका जो पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है खाने पीने का। हमेशा ये वाला जो हार्मोन है, ओके, ग्लूकागोन हार्मोन जो है, ये हमेशा डोमिनेंट रहना चाहिए। अगर ग्लूकागोन हार्मोन डोमिनेंट है, बॉडी में ज़्यादा मात्रा में है, ये इसके कंपैरिजन में ये एकदम स्लो है, तो इससे साबित होगा कि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा शुगर का इंटेक नहीं हो रहा है, बॉडी अंदर से शुगर बना रहा है, ज़्यादा फैट एक्सेस में नहीं हो रहा, जो जमा फैट है वहाँ से एनर्जी
बन रहा है, बॉडी को ग्लूकोज मिल रहा है। ओके, तो ये एक हेल्थ इंडिकेशन है। अगर आपका ग्लूकागोन हार्मोन डोमिनेंट है तो ये हेल्थ इंडिकेशन है। अगर इंसुलिन हमेशा ही ज़्यादा है, इसका मतलब बॉडी में इतना जो शुगर जा रहा, इतना जा रहा ज़रूरत से ज़्यादा कि इस हार्मोन का ओवर प्रोडक्शन हो रहा, तो इसका ब्लड में लेवल ज़्यादा दिखाना ही अपने आप में एक इंडिकेशन है कि ये डाइट का जो पैटर्न है वो हेल्दी नहीं है। ओके, तो इतना सा हमको ध्यान रखना है। जैसे हम लो कार्ब डाइट फॉलो करते हैं या कार्बोहाइड्रेट कट करते हैं अपनी डाइट में से, तो ये हार्मोन जो है इसका लेवल ड्रॉप हो जाएगा और इसका जो काउंटर पार्ट हार्मोन है वो हमेशा एक्टिव रहेगा, डोमिनेंटली काम करेगा और ज़्यादा एनर्जेटिक फील होगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में एक्सेस फैट जो रहता है, जमा फैट, मोटापे वाला, वो फैट सेल से जो है ये वापस शुगर निकलवा के ब्रेक डाउन करके उसका ग्लूकोज बना के पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। तो ये एक हेल्थ का इंडिकेशन है। ओके, ये बेसिक चीज़ है। अभी हम इसमें देखते हैं कि नॉर्मल ग्लूकोज का जो रेंज होता है वो क्या है, बिलो 100 या उससे कम रहेगा। अगर 100 या उससे कम आ रहा है मतलब वो नॉर्मल लेवल है। अब उसमें जितना नीचे जाएगा, जैसे 60 समझो, 70, 60, 50 तक गया तो बहुत अच्छी बात है, जितना कम जाए उतना अच्छा है। शुगर कम जा रहा मतलब इधर इंसुलिन का लेवल भी कम हो जाएगा, तो ये हार्मोन जो है वो अच्छे से काम कर रहा है, इसका मतलब। फिर आप देखिए इससे थोड़ा ज़्यादा हो गया तो 100 से लेके अगर 126 मतलब 100 से 125 के बीच में है, मतलब प्री डायबिटिक है। अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल पर ये mg पर डेसीलीटर के हिसाब से अगर आपका ये रेंज आ रहा 100 से 125 के बीच में, मतलब ये प्री डायबिटिक है, मतलब आप किनारे पे बैठे कभी भी गिर सकते हैं उधर। फिर इसके बाद में 125 से अगर ऊपर गया 126 अप्रोक्सीमेटली 125 से ऊपर गया मतलब डायबिटीज़ कन्फर्म है। तो हमको ध्यान रखना, और ये जो बीमारी है डायबिटीज़, ये सारी बाकी दूसरी बीमारियों को इनवाइट करता है। ये एक तरह से मॉन्स्ट्रस बीमारी है, मॉन्स्टर है ये हमारी बॉडी में। एक बार ये हो गया तो गेम इज़ ओवर, ये मशीनरी पूरा धीरे धीरे ख़राब होने लगता है, बहुत ही चैलेंजिंग है। इसकी वजह से बाकी सारे जितने भी वाइटल ऑर्गन हैं धीरे 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 ख़त्म होने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं। इसलिए ये बीमारी से जितना बचा जाए उतना अच्छा है। ओके गाइज, तो ये हमारा शुगर से रिलेटेड एक टेस्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे, ब्लड ग्लूकोज टेस्ट। तो बाकी जितने भी हमने डिस्कस किए, चाहे लिपिड प्रोफाइल हो गया, किडनी वाला हो गया, लीवर का हो गया, ओके, हमने CBC काउंट का भी देखा था, CRP का देखा था, C रिएक्टिव प्रोटीन का देखा, जितने भी इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं हम उस पर डिस्कस कर रहे थे। अभी हमारा एक तो बच्चा है विटामिन D3 का, वो टेस्ट कराना भी ज़रूरी है। B12, ओके, B12 भी जो है हमको इसमें कवर करना है। और फिर एक अल्ट्रासाउंड, उस पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा करके जो ये 12-13 टेस्ट हैं इम्पोर्टेंट है, जो हमारा हेल्थ का असेसमेंट में हेल्प करता है, ये हमको कराना हर 3 महीने या 6 महीने में, जो भी कन्वीनियंट रहे आपके लिए। पर इससे क्या होगा, हमको पता चलेगा कि हमारी बॉडी में क्या चल रहा है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले टॉपिक में विटामिन D3 का डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।